बिहार नीट यूजी काउंसलिंग 2024 की सेकेंड राउंड की सीट अलॉटमेंट आउट हो चुकी है। बिहार.गवर्नमेंट.इन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर नोटिस डाउनलोड करके देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज स्मृति प्रिया, एन एकेडमिक काउंसलर ऑफ careermark.com। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कैरियर मार्ग। तो अब हम देख लेते हैं कि इसके रिगार्डिंग नोटिस है क्या। तो इस नोटिस में पॉइंट नंबर 1 में ये कहा गया है, बच्चे ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल के माध्यम से अकाउंट में लॉगिन करके अपनी अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद उस पे दी हुई डेट और टाइम में प्रेजेंट होकर कॉलेज जाकर अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। इस पॉइंट में हमें ये बताया गया है कि वैसे बच्चे जिन्हें राउंड 2 में सीट अलॉटमेंट हो चुकी है लेकिन किसी कारणवश वो कॉलेज जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो उनकी राउंड 2 की सीट रद्द कर दी जाएगी और उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जब्त कर ली जाएगी। पॉइंट नंबर 2 में ये कहा गया है, जिन बच्चों को राउंड 1 के समय सीट अलॉटमेंट हो चुकी थी और उन्होंने राउंड 2 के लिए अपग्रेडेशन में यस चूज किया था और वैसे बच्चे राउंड 2 की सीट छोड़ना चाहते हैं, तो उन्हें कॉलेज जाकर फ्री एग्जिट लेना होगा और तभी उन्हें रेजिग्नेशन मिल पाएगी। पॉइंट नंबर 3 में ये कहा गया है, वैसे बच्चे जिन्हें राउंड 2 में सीट अलॉटमेंट हो चुकी है और वो कॉलेज जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं और साथ ही साथ उन्हें सीट से रिजाइन देना होता है, तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त होने के साथ साथ सीट से रिजाइन दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 में ये कहा गया है, ऐसे बच्चे जिनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त होने के साथ साथ वो फ्री एग्जिट लेते हैं, तो ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल के माध्यम से जनरेटेड रेजिग्नेशन स्लिप प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद उनकी चॉइस फिलिंग नल या वॉइड कर दी जाएगी। पॉइंट नंबर 5 में ये कहा गया है कि ऐसे बच्चे जिन्हें राउंड 2 में सीट अलॉटमेंट हुई है उसके बाद वो कॉलेज जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेते हैं और एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, तो उस प्रोसेस के बाद वो राउंड 3 और आगे की काउंसलिंग की प्रोसेस से ऑटोमेटिकली आउट हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 6 में ये कहा गया है, वैसे बच्चे जिनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर ली गई है और वो राउंड 3 की काउंसलिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेट भी करना चाहते हैं, तो वैसे बच्चे वापस से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके और सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करके राउंड 3 और आगे की काउंसलिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ वैसे बच्चे जिन्हें राउंड 1 और राउंड 2 में कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुई है और वो राउंड 3 की काउंसलिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो सबमिट विलिंगनेस पे क्लिक करके वो राउंड 3 की काउंसलिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उन्हें दोबारा से सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम डेट्स की बात कर ले तो राउंड 2 की सीट अलॉटमेंट पब्लिकेशन की डेट है 7 अक्टूबर को राउंड 2 की सीट अलॉटमेंट आ जाएंगी और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं बिटवीन 7 to 9 अक्टूबर के बीच आप सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। आप एडमिशन के लिए कॉलेज जा सकते हो 7 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक। अगर आपको राउंड 2 की काउंसलिंग से फ्री एग्जिट लेना है तो इसकी डेट है 10 अक्टूबर और आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट रद्द कर दी जाएगी फ्री एग्जिट लेते ही, तो उसकी भी डेट है 10 अक्टूबर। ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।